भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,81,386 नए मामले सामने आए और इसी बीच 3,78,741 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। 24 घंटे में 4,106 लोगों की कोरोना से मौत की भी खबर आ रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पिछले 24 घंटों का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2,81,000 से ज्यादा मामले, कोरोना का कहर जारी। 2,81,386 नए मामले और इस बीच 3,78,741 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 4,106 लोगों की पिछले 24 घंटों में जान गई है। तो संक्रमण के मामले लगातार बड़े स्तर पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक 2,11,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 2,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 18,29,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो देश भर में कोरोना का कहर जारी। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई सभी पर्यटन और पुरातात्विक स्थल अब 31 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, यूपी में पर्यटन स्थल और पुरातात्विक स्थल यानी जो दर्शनीय स्थल हैं वो 31 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से यह निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। संक्रमण की चेन को तोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय। सभी पर्यटन और पुरातात्विक स्थल अब 31 मई तक बंद रहेंगे। इस पूरे हफ्ते लॉकडाउन भी बढ़ा दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, पुरातात्विक और पर्यटन स्थल जो है वो 31 मई तक बंद रहेंगे। जाहिर सी बात है उद्देश्य है संक्रमण की चेन को तोड़ने का, लेकिन क्या ये और भी आगे अभी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी लगातार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अनुभव? देखिए, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, खासतौर पर हम कहें यूपी के कई शहरों में, और जहां पर इस तरह के पर्यटन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, वहां पहले 17 तारीख तक के लिए इसे बंद किया गया था, यानी आज तक के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन फिर ये फैसला लिया गया कि अभी संक्रमण बरकरार है और इसीलिए जब कोविड कर्फ्यू भी 24 तारीख तक बढ़ाया गया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि खासतौर से अगर लखनऊ की बात कर लें, जैसे यहाँ इमामबाड़ा है, रेजिडेंसी है, राज्य संग्रहालय है, पिक्चर गैलरी है, इन सबको अब 31 तारीख तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जो हम कहें प्रदेश के अन्य जिलों में इस तरह के स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं या फिर पौराणिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, इनको भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वजह से यही है कि लोग कहीं संक्रमित न हो जाएं। अगर वो जाते हैं और वहां पर संक्रमण फैलता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये तय किया गया है कि अभी जितने भी पर्यटन और पुरातात्विक स्थल है उन्हें 31 मई तक बंद रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी पर्यटन और पुरातात्विक स्थल पहले 17 मई तक बंद किए गए थे, अब इन्हें बढ़ाकर एक्सटेंड किया गया है। अब ये 31 मई तक बंद रहेंगे। उद्देश्य बहुत साफ, बहुत स्पष्ट कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, भीड़ इकट्ठी न हो, किसी भी तरीके से संक्रमण न फैले। और बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों में कोविड कमांड सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसी गांव भी जाकर वो संक्रमित परिवार से बातचीत कर सकते हैं। कल वो नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर थे। आज वो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। वहां पर कोविड की स्थिति का जायजा लेंगे, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। औचक निरीक्षण किसी भी गांव का वो कर सकते हैं। वहां पर संक्रमित परिवारों से हालचाल उनका पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से उनका इलाज चल रहा है और प्रशासन कैसे उनकी मदद कर रहा है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाने वाले हैं आज मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, समीक्षा करेंगे कुल स्थिति की इन दोनों ही जिलों में कोविड की। और किसी भी गांव जाकर
संक्रमित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जान सकते हैं, इलाज की उनकी स्थिति, स्टेटस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। आपको मुख्यमंत्री कार्यक्रम बताते हैं। सुबह 11 बजे वो पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे, फिर सुबह 11 बजे कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सुबह 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:15 बजे वो मीडिया से बातचीत करेंगे। दोपहर 1:05 पर हेलीकॉप्टर से फिर वो सहारनपुर रवाना होंगे। आइए आपको सहारनपुर के कार्यक्रम के बारे में बताएं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में। सहारनपुर में दोपहर 1:20 पर वो पहुंचेंगे पुलिस लाइन। दोपहर 1:30 बजे सर्किट हाउस सहारनपुर पहुंचेंगे। दोपहर 2:05 पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पहुंचेंगे। दोपहर 2:25 पर वो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर दोपहर 3:45 पर डीएम और बाकी अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का। पहले मुजफ्फरनगर जाएंगे, फिर सहारनपुर का दौरा करेंगे और मुजफ्फरनगर में सीएम इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर मीडिया ब्रीफिंग के बाद किसी एक गांव का भी वो निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के मुजफ्फरनगर में अचानक निरीक्षण के कार्यक्रम से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन जिले में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। जिला अस्पताल को चमकाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि यहां सारी व्यवस्था ठीक है। इसके साथ ही जिन जिन रास्तों से मुख्यमंत्री के काफिले का निकलने का कार्यक्रम है, उन रास्तों पर भी साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। तैयारी हमारा कोविड कंट्रोल रूम पूरा तैयार है, उसमें हमारा डेटाबेस पूरा तैयार है। होम आइसोलेशन के रजिस्टर्स, मेडिकल एम्बुलेंस, शव वाहन और सारे जो मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी हैं वो हमारी स्क्रीन पे हैं। जो ओपीडी होती है सीएससी पीएससी की, वो हमारी यहाँ पे लाइव स्क्रीन पे चल रहा है। जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही हैं वो हमारी यहाँ पे लाइव स्क्रीन पे चल रही हैं। 15 टेलीफोन लाइन्स हैं जिससे हम लगातार होम आइसोलेशन से बात करते हैं। इसके अलावा 18 हैंडसेट फ़ोन है जिनसे हम होम आइसोलेशन मरीजों से बात करते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। और सहारनपुर में मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे तक रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पिछले साल भी जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचे थे। सीएम करीब 1:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे और फिर दोपहर 2 बजे के करीब इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे। को देखा था और अब दूसरी बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इस कोरोना के संकट को किस प्रकार से बाहर निकालने का काम, संकट से बाहर निकालने का काम किया जा सके, उस दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जहाँ जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कमियों की जहाँ तक बात है, पहले से ही बहुत सारी कमियों की पूर्ति करने का काम कर लिया गया है। और जो भी कुछ ऐसी कोई बात रहेगी तो निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रहेंगे। और बड़ी खबर, नगर निगम के बाद कमिश्नरी मुख्यालयों में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। सभी कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स में 18 वर्ष से ज्यादा के उम्र के लोगों के टीकाकरण का काम शुरू हो रहा है। तीसरे चरण में आज से 23 जिलों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। 18 वर्ष से ज्यादा और 44 वर्ष के बीच के लोगों का 1 मई से वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे देश में। तीसरे चरण का पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस थे वहां पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। दूसरे चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों को जोड़ा गया और अब तीसरे चरण में आज से 23 जिलों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। बड़ी खबर है, वैक्सीन खरीदने के लिए योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की शर्तों को आसान कर दिया गया है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनीज भी अब
टेंडर दाखिल कर सकेंगी। चीन समेत पड़ोसी देशों को टेंडर दाखिल करने के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। निविदा राशि को भी 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 7 मई को योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। निविदा राशि जो इनिशियल अमाउंट होता है वो 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। शर्तों को आसान किया गया है और अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से भी वैक्सीन खरीद सकेगी उत्तर प्रदेश सरकार। आसान किया गया है ग्लोबल टेंडर की शर्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीद सके सरकार और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन इसमें खास बात यह कि चीन के साथ साथ पड़ोसी देशों की जो वैक्सीन होंगी उनके लिए मंजूरी लेनी होगी केंद्र सरकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 10,682 नए मामले सामने आए। 24,837 संक्रमित डिस्चार्ज होकर घर लौटे। हालांकि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 311 कोविड पॉजिटिव मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। और एक्टिव केसेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 1,63,003 एक्टिव केसेस हैं। राहत की बात यह है कि यह आंकड़ा कई दिनों के बाद 2 लाख के नीचे आ गया। और वहीं कोरोना से अब तक 17,546 संक्रमितों की जान जा चुकी है। पिछले दिनों के आंकड़े आपको बताएं, आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे ये आंकड़े कम हो रहे हैं। 12 मई को 18,125 नए मामले रिपोर्ट हुए। 13 मई को ये संख्या थी 17,775। 14 मई को हुआ 15,747। 14 मई को और फिर 15 मई को 12,547 मामले, फिर 16 मई को 10,682 मामले। इस तरह से अगर आप देखें तो 12 मई के बाद से लगातार कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर इन आधिकारिक आंकड़ों को सही माना जाए तो केसेस कम हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर सोनभद्र से, वहां पर कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 85 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 16,180। कुल एक्टिव केसेस की संख्या है 1,557। अब तक 232 लोगों की कोरोना से जान गई है। तो कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,597। अब तक 232 लोगों की जान गई है कोरोना से। सोनभद्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 85 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। बड़ी खबर फिरोजाबाद से है। जीजा के घर आए साले की हत्या से हड़कंप मच गया है। सोते वक्त गोली मारकर साले की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, बड़ा अपडेट। सोते वक्त जीजा के घर आए साले की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिरोजाबाद से अपडेट। सोते वक्त गोली मारकर हत्या की गई साले की, जो अपने जीजा के अपने बहनों के घर आया हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अब बात झांसी की, जहां पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। देर रात तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी और अब कहा जा रहा है कि एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कार और बाइक की टक्कर की वजह से यह हादसा पेश आया। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। कार और बाइक की टक्कर हुई। 4 लोगों की मौत बीती रात ही हो गई थी। एक व्यक्ति जिसका इलाज चल रहा था उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो कुल मृतकों की संख्या इस भीषण सड़क हादसे में हो गई है 5। इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। 4 की जान कल रात ही जा चुकी थी। झांसी से अफसोसनाक दुखद खबर।
भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। और इस सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जाहिर किया है। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। पीड़ितों को हर संभव मदद करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। घायलों को बेहतर इलाज दिलाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। झांसी की घटना पर मुख्यमंत्री दुखी व्यथित, वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत देने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। पीड़ितों की हर संभव मदद करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और अब बात बरेली की। वहां पर थाना इज्जत नगर में तैनात सिपाहियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। इन दोनों सिपाहियों ने एक व्यक्ति से रिश्वत ली और इस वीडियो के वायरल होते ही एसएसपी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और दोनों ही सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए कैसे रिश्वत ली इन सिपाहियों ने, और यही वीडियो वायरल हुआ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए कैसे रिश्वत ली, वीडियो वायरल, कैमरे में कैद हो गए दोनों सिपाही रिश्वत लेते हुए। सरेआम सड़क पर छुपते छुपाते रिश्वत ली तो जरूर, लेकिन ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो वायरल और उसके बाद एसएसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। गश्त पर निकले थे दोनों सिपाही, देखिए कैसे रिश्वत ली। अब आपको लखनऊ की खबर बताते हैं। वहां पर नशे में धुत सिपाही ने खूब तांडव किया। बाइक पर सवार सिपाही ने सब्जी के ठेले में जोरदार टक्कर मार दी। सिपाही फिरोज नशे में धुत होकर वर्दी का रौब जमाता रहा। हजरतगंज क्षेत्र के नेशनल पीजी कॉलेज रोड की घटना। लखनऊ से खबर, लखनऊ की तस्वीर, लखनऊ का वीडियो। नशे में धुत सिपाही ने खूब तांडव मचाया, सब्जी के ठेले में जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद का ड्रामा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। नशे में धुत सिपाही का तांडव आप देख रहे हैं। लखनऊ में ये सब कुछ हुआ। अपना नुकसान नहीं आम जनता तो परेशान हुई। खूब हंगामा हुआ, खूब नाटक हुआ। नशे में धुत सिपाही ने खूब जमकर तांडव मचाया। लखनऊ में बीच सड़क पर नशे में धुत था। और अब बात मेरठ की। वहां के कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। कहा यह जा रहा है कि दमकल विभाग की 13 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। फर्नीचर का शोरूम था, इसलिए आग और भी जोरदार। मेरठ की तस्वीर। दमकल विभाग की गाड़ियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी इस आग को काबू करने के लिए। 13 गाड़ियां लगी तब जाकर इस आग को काबू किया जा सका। मेरठ की तस्वीरें। धू धू करके जलता हुआ फर्नीचर का शोरूम। अगली बड़ी खबर बिजनौर से। शिकारियों के जाल में वहां पर गुलदार फंस गया और चोटिल हो गया फंसकर। गुलदार की दहाड़ सुनकर वहां पर ग्रामीण पहुंचे और ये सारा मामला है थाना नेहटौर के मुर्शदपुर इलाके का। ये देखिए आप, गुलदार शिकारियों के जाल में फंस गया, चोटिल हो गया और जब दहाड़ा तो गांव के लोग पहुंचे। और इसी बीच में बड़ी खबर अमरोहा से। गंगा घाट पर पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस की निगरानी में वहां पर शवों का अंतिम संस्कार होगा। पुलिस गंगा घाट पर लोगों को जागरूक भी कर रही है। अमरोहा से खबर आ रही है, शव बहाने वालों के खिलाफ अब वहां पर कार्रवाई की जाएगी। थाना गजरौला इलाके के तिगरी गंगा धाम का यह मामला है। अमरोहा से खबर आ रही है, पुलिस अलर्ट पर गंगा घाटों पर, ताकि शव नदियों में प्रवाहित न किए जाएं, उनका अंतिम संस्कार हो सके। इस बात को इंश्योर करने के लिए पुलिस वहां पर अलर्ट पर। शव जो बहाएंगे वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस। और मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं। लगातार स्थितियों पर मुख्यमंत्री की नज़र लगातार सक्रिय। आज उन्हें मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा भी करना है। उसके पहले देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कैसे बैठक कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, खुद समीक्षा कर रहे हैं स्थितियों की और फिर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। गाजियाबाद में ही रात्रि विश्राम किया मुख्यमंत्री ने और देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त वो बैठक कर रहे हैं। रोज जो वो नियमित जो वो बैठकें करते हैं उसी श्रृंखला को वो गाजियाबाद में रात्रि विश्राम के बाद सुबह उठकर आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद उन्हें मुजफ्फरनगर जाना है, सुबह 11 बजे पहुंचना है, ज़्यादा दूरी नहीं। तो गाजियाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाइव तस्वीरें गाजियाबाद से मुख्यमंत्री स्थितियों को समझते हुए और जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए।